हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। वीडियो का टाइटल है इमर्जिंग इंडिया द राइजिंग सुपर पावर 2022 वर्ड इन डिटेल्स की वीडियो है। तो इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके इनके चैनल को फॉलो करिए, सपोर्ट करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते ही पूरी डिटेल में कि इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए, इंडिया की पोजीशन अभी क्या है, उसके बाद हम इस चीज़ पे बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखना स्टार्ट करते हैं।
फ्रेंड्स, वीडियो ही ख़त्म। इन्वेस्ट इन इंडिया, मेक इन इंडिया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोगों को इनकरेज कर रही है, इंडियंस को भी इनकरेज कर रही है कि वो इन्वेस्ट करे। मतलब बहुत सारे, जैसे बहुत लोग सेव करना प्रेफर करते थे इन्वेस्ट करने के, तो आजकल बहुत ऑप्शन लोग इन्वेस्ट करना प्रेफर, क्योंकि सेव करते हो तो आपका मनी जो मनी साइकिल से रिमूव हो जाता है, वो एक जगह रख जाता है, वो प्रोडक्टिव यूज़ में नहीं हो पाता फॉर द टाइम बीइंग। फ्यूचर में आप उसको फिर जब स्पेंड करेंगे या कुछ खरीदेंगे तो प्रोडक्टिव यूज़ में आ जाएगा या मनी सप्लाई चेन में रहेगा, लेकिन अभी वो मनी सप्लाई चेन में नहीं रहता है। तो गवर्नमेंट लोगों को कहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वहाँ से अपने अपने लोगों को भी इंकरेज कर रही है और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी ला रही है। इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये दोनों अच्छी बात है। और मेक इन इंडिया के तहत तो गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है, जिससे हमको बहुत तरीके से फ़ायदा हुआ है। गवर्नमेंट का एक PLI स्कीम जो है, प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम, इससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ को हम अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और बेसिकली ये गवर्नमेंट, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ पे स्कीम इतना ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव हुआ है कि और कंपनीज़ भी इंडिया में आना चाहती है। तो अगर आप, जैसे पहले हम स्मार्टफोन के मामले में प्रोडक्शन करते थे, पर इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं करते थे, पर जब से PLI आई है तो बहुत सारी स्मार्टफोन की कंपनीज इंडिया में ही इस्टेब्लिश हो रही हैं। जैसे जब चाइना में कोरोना आया था तो उस टाइम बहुत बहुत सारी कंपनीज, या जब बहुत सारी कंपनी बहुत दिक्कत हुई तो कंट्री चाइना को छोड़ छोड़ के इंडिया में आ रही थी। अब बहुत सारी कंपनी इंडिया में नई सेटअप भी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए गवर्नमेंट आके आप इस अप्रोच को देख सकते हो, वो कितना सीरियस है इस चीज़ को, मेक इन इंडिया को लेके। अभी रीसेंट एग्जांपल मैंने देखा टेस्ला का। तो टेस्ला क्या करता था कि चाइना में प्रोडक्ट बनाता था और इंडिया में बेचेगा। उनका प्लान ये था कि मैन्युफैक्चरिंग वो चाइना में करेंगे। पर हम, मेरी गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ने या आप सबकी गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर उन्हें इंडिया में प्रोडक्ट बेचना है तो इंडिया में ही बनाए। तो इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत चल रही है। टेस्ला के प्रपोजल को इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो सही बात है भाई, अगर आपको इतना बड़ा मार्केट चाहिए और आप हम इस मार्केट को थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, सिर्फ इस मार्केट से प्रॉफिट लेके चले जाओगे, और जिस सोसाइटी से आप प्रॉफिट ले रहे हो उस पर आप बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। सब अपना अपना प्रॉफिट देखता है। पर मुझे अच्छा लगा इंडियन गवर्नमेंट का स्टेप। और टाटा भी अपनी कार के साथ, आपको पता ही है, टाटा लॉन्च करने वाली है 2025 में अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो दैट्स रियली वेरी गुड। देखते हैं कैसा होता है, नई दुनिया, नया वर्ल्ड, नई टेक्नोलॉजी के साथ। तो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू सी दैट। और हमने इस वीडियो में देखा कि इंडिया कितना ग्रेजुअली डेवलप कर रहा है। आई नो कि कुछ बैकफॉल्स भी हैं, जैसे इस समय जो इंडियन रुपी है वो थोड़ा सा वीक हो रहा है, पर ऐसे कई रीजन्स हैं। जैसे कुछ कुछ बहुत सारे सेक्टर्स में हम अप भी जा रहे हैं, कुछ सेक्टर्स में हम डाउनफॉल भी हो रहे हैं। क्योंकि क्योंकि दिस इज़ नॉट अ फिल्म, दिस इज़ अ रियलिटी। रियलिटी में चीज़ें सब कुछ अच्छी नहीं होती, चीज़ें बैलेंस करनी होती है। यही तो, दिस इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रनिंग इकोनॉमी, दिस इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मेकिंग अ डेवलपिंग कंट्री टू डेवलप नेशन। और हम इस पर स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट मेहनत कर रही है, लोग मेहनत कर रहे हैं, एंड वन डे वी विल अचीव द स्टेटस ऑफ डेवलप्ड कंट्री, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। तो ये बहुत अच्छी बात है इस चीज़ को लेके। और हम हर चीज़ के प्रोडक्शन में, किसी में हम, मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ों के प्रोडक्शन में हम 1 से लेके 5 के बीच में रैंकिंग करते हैं। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादातर 5-6 सालों में हम कम से कम 1, 2, 3 में तो पहुंच जाएं, जिसमें सेकंड में से फर्स्ट में आ जाए। जो जो टॉप पे, जैसे मिल्क प्रोड्यूसिंग में हम टॉप पे, तो वो पोजीशन रिटेन करें। तो यही सारी चीज़ें से बहुत इंडियन कंपनीज़ का बहुत हाथ है कि हम मिल्क प्रोड्यूसिंग में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, अमूल है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी स्मॉल फार्मर्स को भी हेल्प करती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो सारी, कुछ सबका इनिशिएटिव कंबाइन हो रहा है तब इंडिया ग्रो कर रहा है। इट्स नॉट दैट कि एक कंपनी कर रही है, एक लोग कर रहा है, या एक गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट भी अकेले कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट भी लोगों को इनकरेज करती है, लोगों को बोलती है कि मतलब उनको दिखाती है कि अगर वो आज ऐसा करेंगे तो कल का फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। उस चीज़ को लोग देख के उस चीज़ को समझते हैं और गवर्नमेंट के हिसाब से काम करते हैं, गवर्नमेंट के कहने में मानते हैं, गवर्नमेंट की बात समझते हैं। आजकल की यूथ जो गवर्नमेंट कह रही है उस बात को समझ रहा है, रादर देन प्रोटेस्टिंग। बट क्या, ये भी कह सकते हैं कुछ कुछ चीज़ों पे आपसे प्रोटेस्ट करते हो, उस चीज़ को समझते नहीं हो, उसमें क्या। क्योंकि देखिए इंडियंस की माइंडसेट है कि अगर हम चेंज और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं होंगे अपने अप्रोच में, तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। वी कैन नॉट बी रिजिड, क्योंकि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, वो रिजिड नहीं है, तो हम रिजिड कैसे हो सकते हैं। हमें भी तो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा ना। अगर हम रिजिड होकर चले तो फिर हमारा लॉस है ना। ये भाई
सुना होगा ना आपने, जैसा देश वैसा भेष, जैसा सिचुएशन होना चाहिए अपने आप को ढाल लेना चाहिए। यही तो पहचान होती है एक मैच्योर्ड कंट्री की, एक मैच्योर्ड पर्सन की। चाहे आप पर्सन के बिहाफ पे देख लो, कंट्री के बिहाफ पे देख लो, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देख लो, जब जैसे ज़रूरत पड़ रही है वैसे कर रही है। अब देखो कितना अच्छा मोड़ आया है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस टाइप ऑफ फॉरेन पॉलिसी। कभी कभी मैं बताऊँ, जियो पॉलिटिक्स इज मच मोर इंटरेस्टेड दैन अ मूवी। तो अभी क्या हो रहा है, रशिया को इंडिया कंडेम नहीं कर रहा है, और एट द सेम टाइम इंडिया यूक्रेन में एम्बेसी वापस ला, क्योंकि जब वॉर चल रहा था तो जो इंडियन एम्बेसी थे वो यूक्रेन से पोलैंड शिफ्ट हो गई थी, अब वापस को पोलैंड से यूक्रेन में लाने की बात हो रही है। तो इस तरह से क्या होता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ का जो प्रेशर था वो इंडिया पे कम भी हो जाएगा। इंडिया ने ये भी कह दिया कि हाँ हम पीस को सपोर्ट करते हैं, इंडिया का अपना स्टांस भी क्लियर हो गया, एट द सेम टाइम ने रशिया को कंडेम नहीं भी किया। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो यही सारी चीज़ें हैं, अगर हम उसको समझें क्रिटिकलिटी चीज़ों की कि हाँ कब क्या राइट स्टेप लेना चाहिए। अब बहुत कह रहे थे वो लोग, यूरोपियन कंट्रीज़ वाले लगातार कह रहे थे, तो हम एक ऐसा स्टेप लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए सबकी बोलती ही बंद हो जाए और हमने अपना कर भी देख भाई। ऑब्वियसली वो तो यूक्रेन का ही था भाई, इंडियन एम्बेसी यूक्रेन में ही थी ना, तो भाई ऑब्वियसली उसको शिफ्ट कर दिया अपनी जगह पे। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। और हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं, हम मोबाइल प्रोडक्शन में, मोबाइल के सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं। और इसरो हमारा भाई, इसरो की तो बात करना मैं भूल ही नहीं सकती। इसरो इज़ द प्राउड, इसरो, डीआरडीओ और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों तो जेम्स हैं इंडिया के। कौन इस बात से एग्री करता है कि इसरो, डीआरडीओ और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जेम्स ऑफ इंडिया? अगर आप एग्री करते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। इसरो कितने अच्छे अच्छे अभी इस समय सैटेलाइट्स मिशन लॉन्च कर रहा है। हमारे पास भी एंटी सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम है, जैसे जो सिर्फ 4 कंट्रीज़ के पास है। तो काफ़ी कुछ मैकेनिज्म है हम डेवलप कर रहे हैं, और डे बाय डे ऐसा नहीं कि हम रुके हुए हैं, हम ग्रेजुअली ग्रेजुअली सक्सेस कर रहे हैं। तो आप चंद्रयान 1 की बात करिए, वहाँ पे हमें पता चला कि हम मून पे लाइट है, तो फिर इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू डिटेक्ट वाटर ऑन द मून। सेकंड पे हमने जब भेजा तो हमें एक लैंडर और ऑर्बिटर भेजा, ऑर्बिटर तो सक्सेसफुली ऑर्बिट कर रहा है, पर लैंडर में कुछ दिक्कत आ गई। फिर भी हम रुके नहीं, हम थर्ड की प्लान कर, हम थर्ड भेजेंगे। फिर हम गगनयान मिशन में पहली बार स्पेस में किसी को भेजेंगे। वैसे तो इंडियन स्पेस में राकेश शर्मा वगैरह जा चुके थे, बट वो तो रशिया की हेल्प से गए थे। तो वो तो नहीं कह सकते ना कि इंडिया का, ये अपना इंडिया का सेल्फ मेड मैन मिशन होगा। तो बहुत प्राउड है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि उस समय क्या होगा। सबकी निगाहें टीवी पे होगी। याद है चंद्रयान 2 के टाइम सब लोग टीवी पे देख रहे थे, सब लोग। तो इस तरह का जब स्पिरिट होता है कंट्री को बढ़ाने के लिए, इस तरह से हम जब काम करते हैं तब कंट्री आगे बढ़ती है, और हमारी कंट्री आगे बढ़ रही है। अभी तो बहुत कुछ आगे हमें देखने को मिलेगा, बहुत सारे सेक्टर में आगे बढ़ेगी, बट या बहुत सारे सेक्टर में आगे बढ़ रही है, कुछ कुछ सेक्टर में नीचे भी जा रही है। पर इसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसे हमें डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब भी पैंडमिक आता है आपको कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट उसको देखने को मिलते ही है। तो हम उसके साइड इफ़ेक्ट भी, उसको हम काउंटर कर रहे हैं, उसको हम सोच रहे, उसको उसके लिए हम स्टेप्स ले रहे हैं। आप देखो हेल्थ के सेक्टर में भी इंडिया अब एक इंडिया में क्या है कि अब एक मेडिकल टूरिज्म सेक्टर ग्रो कर रहा है। इंडिया का जो मेडिकल सेक्टर है वो इतना चीप और इतना इफेक्टिव है कि लोग दूर दूर से आ रहे हैं। और इंडियन ड्रग्स भाई, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भाई, इंडिया जगह जगह दवाइयाँ सप्लाई करता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी ना, हमें इतनी दवाइयाँ सस्ती मिल जाती है इंडिया में, महंगी से महंगी दवाइयाँ। गवर्नमेंट एक इतना अच्छा इंसेंटिव ले रही, जन औषधि सेंटर में आपको बता नहीं सकती, वहाँ पे दवाइयाँ 50 to 90% सस्ती मिलती है। तो फिर ये सारे इनिशिएटिव्स अगर गवर्नमेंट कर रही है, जब लोगों को इससे फ़ायदा होगा, लोगों की लाइफ स्टाइल बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली जब आप एक अच्छे कंडीशन में आओगे तो आपकी क्रिएटिविटी लेवल बढ़ती है। आप कंट्री की, जब कंट्री आपको कुछ देती है तो आप सोचते हो, बहुत लोग वैसे भी हम सोचते हैं, पर जब हमें बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम से फ़ायदा होता है तो हम गवर्नमेंट और कंट्री के बीच में के लिए अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं। और तब हम अपना मन लगा के काम करते हैं, बिकॉज वी आर वेरी सेटिस्फाइड विथ वॉट गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग टू अस, वॉट वी आर गेटिंग फ्रॉम अ कंट्री, वॉट सोसाइटी इज़ प्रोवाइडिंग अस। तो इससे हम अपना एक बेस्ट देते हैं, और जब हम बेस्ट देते हैं तो रिजल्ट बेस्ट ही होता है। तो यही सब चीज़ें हैं, हम देखते हैं क्या क्या आगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आगे के 5-10 साल में क्या होगा। इंडिया का पूरा लुक मैं कह रही हूँ, इंडिया का पूरा कंडीशन, पूरा सिनेरियो, पूरा स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। सो वी ऑल वेरी एक्साइटेड। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, सबके कमेंट रिप्लाई करती हूँ। तो आप नीचे कमेंट लिख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।